साधु यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो हमेशा सुर्खी में बना रहता है। साधु यादव फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल साधु यादव के पास तेज प्रताप यादव पहुंचे, उन्होंने निमंत्रण दिया। वो तस्वीर वायरल हुई। देखते ही देखते उस पर कई तरह के कमेंट्स भी आने लगे। हमारे साथ खुद साधु यादव हैं, उनसे जानते हैं लंबे अरसे के बाद रिश्तों में गर्माहट आई है, क्या कहेंगे? एक लंबे अरसे के बाद भांजे आए आपके पास, रिश्तों में नई गर्माहट, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, अच्छा है। ये तो मकर संक्रांति का जो भोज होता है उसमें हर पार्टी, हर तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अच्छा, शुभकामनाएं। आप तो बहुत प्रिय मामा भी हैं उनके, तो निश्चित है कि ठीक आपकी है, शुभकामनाएं रहेगी। बढ़िया है, शुभकामनाएं है, बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको शामिल होना चाहिए, लोग होते भी हैं शामिल। साधु जी, एक दौर वो भी था जब लालू जी जब एक्टिव थे पूरी तरीके से, तो बड़ी बेहतरीन पैमाने पे दही चूड़ा भोज का भी आना, वो मिसिंग है कि नहीं, मिस करते हैं कि नहीं उसे? नहीं, मैं वो तो भोज होता ही था, अच्छा भोज होता था, सब लोग जाते थे। हाल फिलहाल में भी भोज हुआ है, ऐसा तो नहीं है। पीछे भी गवर्नमेंट में भोज हुआ था, सब लोग भोज करते रहते हैं। हर तरह का वो वहाँ भोज का इंतजाम रहता ही है। एक सवाल ये रहेगा कि तेजस्वी यादव बहुत लंबे वक्त के बाद, चुनाव परिणाम के बाद से वापस बिहार आए और उन्होंने कहा कि 100 दिन में देखूंगा, उसके बाद से मैं अपनी बातों को रखूंगा। जबकि तेज प्रताप जो है इस दरमियान कंटिन्यू एक्टिव रहे, लगातार एक्टिव रहे, चाहे जिस जिस कारण से रहे, लोगों से मिलते रहे, नेताओं से मिलते रहे। दोनों की राजनीति में कितना फर्क आप देखते हैं? तेज प्रताप को कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, वो तो अपना एक पार्टी बना के और जिम्मेदारी संभाल रहा है। लेकिन विरोधी दल का जिम्मेदारी तो तेजस्वी के पास है, तो वो अपना जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन वो तो लगातार गायब रहे। उसके बाद से कई तरह की बातें भी आई, पब्लिक डोमेन में भी ये बातें आई कि आखिर तेजस्वी यादव हैं कहाँ। बीजेपी ने तो बजाबते पोस्टर लगा दिया कि लापता है। अब बीजेपी का जो काम है वो बीजेपी अपना काम कर रही है, तेजस्वी का जो काम है वो अपना काम कर रहा है। इसमें कहाँ कोई बात है, सब लोग अपना अपना काम करिए रहा है। 2-3 दिन पहले रोहिणी जी ने एक एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने ये लिखा था, नए अपने जो बने हैं वो बर्बाद करने के लिए काफी हैं। नए अपने, उनका इशारा आखिर किस तरफ था? नए अपने कौन है? आप लोग समझिए कि किसके तरफ इशारा है, वो तो आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। सीएम समृद्धि यात्रा पे निकल रहे हैं, तमाम जिलों में जाएंगे, शेड्यूल भी जारी हो गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो इस चीज को देखने जा रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया है 7 निश्चय के थ्रू, वो कितना काम हुआ है, कुछ और भी घोषणाएं करेंगे। आप एक मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, नीतीश जी के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, तो हम तो सुन रहे हैं कि नीतीश जी को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ जानिए नहीं रहे हैं। तो बार बार यही हो रहा है कि एक ओपन उनको बताना चाहिए कि नहीं, हम सब कुछ जान रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं। पता चलता है कि कोई दीपक नाम के आदमी है, वही मुख्यमंत्री का साइन करते हैं। मुख्यमंत्री तो अपना साइन भी नहीं करते हैं किसी भी काम में, किसी भी फाइल में, किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग में, सब दीपक कर रहे हैं। तो फिर यात्रा का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आता। जब उनको मालूम नहीं है तो यात्रा किस बात की। एक सवाल ये भी रहेगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मामले में लालू जी के परिवार के तमाम सदस्यों के ऊपर आरोप तय कर दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर अभी कहाँ कुछ कोई बात आई है, कुछ आया नहीं है। इस तो मीडिया का उपज है, अभी कुछ नहीं। जब कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा क्या है नहीं है, अभी तो कुछ हुआ नहीं।
आपके पास कौन कौन सी पार्टी से दही चूड़ा भोज का आमंत्रण आया है तेज प्रताप जी के अलावा? हम तो खुद मनाते हैं दही चूड़ा भोज। आप किसको तो बुलाते हम कहाँ किसी को बुलाते हैं, जनता आती है खा के चली जाती है। हो, आप बना रहे हैं? हाँ, हम भी अपना 20 25 50 आदमी को खिलाते हैं, खाते हैं। लेकिन कल हम तेज प्रताप के भोज में जाएंगे। एक और सवाल रहेगा साधु जी की, तेज प्रताप यादव ने घोषणा की कि उनकी जो पार्टी है जेजेडी, वो पश्चिम बंगाल चुनाव भी लड़ेगी, दिल्ली नगर निगम चुनाव भी लड़ेगी। तो तेज प्रताप जिस तरीके से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, आप उनमें राजनीतिक रूप से उनका भविष्य कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप, मैं फिर कहूंगा कि आप एक मंजे हुए सीनियर पॉलिटिशियन हैं। देखिए, घूमने से, जाने आने से, बातचीत करने से तब यही विकास की बात होती है। तो पार्टी का विकास उसका प्रोग्रेस करेगा, जाने आने से ही प्रोग्रेस करेगा। अंतिम सवाल रहेगा कि हर पार्टी दावा करती है चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बनेगी, हर पार्टी का दावा बनता है, लोकतंत्र में ये बनता भी है। आरजेडी इतने बुरी तरीके से हारी, इसके पीछे कारण क्या है और इसको रिवाइवल अब कैसे हो सकता है? हम तो 20 के बाद 22 में बाई इलेक्शन हुआ था, गोपालगंज और कुढ़नी और मोकामा। वो तीनों इलेक्शन में तो हम बोला था, 22 में हम बोले थे कि अगर तेजस्वी सुधरेगा तो बिहार सुधरेगा, और नहीं सुधरेगा तो फिर इसका 25 फिनिश हो जाएगा। तो हो गया फिनिश, हम तो पहले बोले थे। अब बीच में इतना पीरियड में ये लोग नहीं संभल पाए, नहीं सुधार पाए, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे? बोलने के लिए तो इशारा कर ही दिया था मीडिया के माध्यम से। तो नहीं कोई समझ पा रहा है तो वो अपना जाने। तो लंबा वक्त हो गया, तो चुनाव भी 5 साल बाद है। और तो ठीक है, आएगा तो आएगा ना, तो छलांग लगाने का अभी समय है ना। अभी उम्र है कि नहीं उसका? अभी क्या उम्र है? अभी तो उम्र है, छलांग लगाने का बहुत उम्र है। लेकिन सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि वो सुधरेगा तब तो छलांग लगाएगा। नहीं सुधरेगा, छलांग ऐसा ही ओका बोका तीन तड़ोका को लेके घूमते रहेगा तो छलांग नहीं लगा पाएगा। तेजस्वी जी को अगर आगे बढ़ना हम है, बोल तो रहे हैं कि तेजस्वी को अगर आगे बढ़ना है, छलांग लगाना है, तो ये सब चीज से त्याग करना पड़ेगा। बाहरी व्यक्ति को एकदम अवॉइड करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा अपने पास से दूर। बिहार के लोग आगे पीछे रहेंगे, काम देखेंगे, तभी कुछ होगा। बाहरी लोगों को आगे पीछे रहने से कोई लाभ नहीं है। वो लोग बेनिफिशियरी है, फायदा उठाएगा, चल देगा। उसको ना बिहार से लेना है, ना बिहार के लोगों से लेना है। बिहार के मिट्टी में बिहार के लोग ही मिट्टी में काम कर सकते हैं। बाहरी लोग बिहार के मिट्टी में काम नहीं कर सकते। लाभ ले लिए, लाभ लेने वाले लाभ ले लिए, लाभ लेके उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। ना, उनका कौन सी बिगड़ा? वो तो लाभ ले ही लिए ना, तो उनका कहाँ बिगड़ा? तो बिहार का बिगड़ा, तो बिहार के मिट्टी का। वही बात बोल रहे हैं, वो बिगड़ा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाने का हमारा हमेशा रहेगा कि दूरी बना के चलिए, दूरी बनाइए, हटाइए, भगाइए, नहीं तो फिर संभव नहीं है। हम तो स्पष्ट बोलने वाले में से। एक अंतिम सवाल रहेगा, कल आप तेज प्रताप जी के यहाँ जाएंगे? हाँ हाँ, जाएंगे, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? भोज है, जाना जाना है, जाएंगे। ये थे हमारे साथ साधु यादव, सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।